निकटवर्ती गांव गोपालपुरा में हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्टों को स्वतः संज्ञान लेकर ताल छापर अभियान के संवेदी जोन के मामले में जनहित याचिका रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया। संवेदी जोन हटाए जाने के विरोध में 7 दिन से अनशन पर बैठी गोपालपुरा सरपंच ने पहली जंग जीत ली और जीतने के बाद ग्रामीणों के बीच में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने स्वागत किया सरपंच गोपालपुरा सविता राठी का। स्थानीय बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे और की गई जमकर आतिशबाजी। इस दौरान गोपालपुरा सरपंच ने जमकर नाचते हुए ठुमके लगाए और जनता भी साथ में नाचने लगी डीजे के ऊपर। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से अनशन चल रहा था और ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने अपार समर्थन दिया। जुलूस निकाला बाजार से और पहुंचा ठाकुर जी के मंदिर, जहां पे रास्ते में जगह जगह आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिला। जमकर नाचती हुई पहुंची सरपंच गोपालपुरा सविता राठी। गौरतलब है संवेदी जोन को घटाए जाने के मामले में जनहित याचिका रूप में स्वीकार करने के निर्देश दिए गए। सूचना मिलते ही ग्रामीण वासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। इससे पूर्व लोगों ने मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की, जुलूस निकाला, खुशियां मनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों ने आतिशबाजी का नज़ारा देखा। शानदार आतिशबाजी कर रहे थे ग्रामीण जन और खुशी जता रहे थे। गौरतलब है कि छापर अभियान के संवेदी जोन को घटाने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने अनुशंसा की थी, जिसके खिलाफ सरपंच सविता राठी ने 7 दिन तक अनशन किया था। गोपालपुरा गांव में हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही खुशी का माहौल देखने को मिला। जमकर नाचते हुए देखे गए सरपंच प्रतिनिधि और गोपालपुरा सरपंच। इस अवसर पर पहुंचे सुजानगढ़ सदर थाने से पुलिस में स्टाफ, जिन्होंने जूस पिलाकर इस अनशन को तुड़वाया और मीडिया को बताते हुए ठाकुर जी के मंदिर में, जो कि 1100 साल पुराना है, सरपंच गोपालपुरा ने मीडिया को पूरी जानकारी दी। साथ ही अमन सिंह अलवर पहुंचे, जिन्होंने बताया गोपालपुरा सरपंच ने सभी का आभार जताते हुए जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल 1100 साल पुराने मंदिर में बैठ के ठाकुर जी महाराज के आशीर्वाद से आज 7 दिनों के अनशन के बाद में हमें खुशखबरी मिली है। माननीय जोधपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्टे दिया है राजस्थान सरकार की इस तमाम गतिविधि पे, जो कि ताल छापर अभ्यारण्य में, जो कि हमारा संवेदी जोन 10 किलोमीटर है अभी, जिसे कम करने की कवायद कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए हमने आपत्ति दर्ज कराई और उस आपत्ति में हम सफल हुए। माननीय हाई कोर्ट ने जो है इस पे पूरी प्रक्रिया पे स्टे किया है और अब ये सुनवाई होगी। तमाम जितने लोग हैं उन सबको, और ग्राम पंचायत भी इसमें पार्टी बनकर अपनी तरफ से हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। जिस तरह से खुशी मनाई है गांव वालों ने, किस तरह से आभार? ये आम ग्रामीण की खुशी है, ये आम जनता की खुशी है, ये पूरी खुशी क्योंकि ये हमारी जीत है, क्योंकि ग्रामीण जनता के इस आंदोलन से ये तय हुआ। माननीय हाई कोर्ट ने स्व मोटो स्टे लिया और उन्होंने कहा कि ये गांव जो पूरी बर्बादी के कगार पर है, इसके पर्यावरण को, इसके पानी के संस्थानों को और ताल छापर अभ्यारण्य को, वन्य जीव जीवन को कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। हम माननीय हाई कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। हमारी ग्रामीण जनता पूरी आज खुशी से सराबोर होकर, लबालब होकर आज नाचती गाती नजर आ रही है। ये अपना भी नाच रही है, खुशी है, क्योंकि ग्रामीण जन जीवन की जीत है। ये आपके भी पैर थिरकने लगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये समय ऐसा, ये पल ही ऐसा है। इस पल में हम बिल्कुल क्योंकि हम आम दिल की भावना के सराबोर होकर आज ये प्रकृति स्वयं नृत्य कर रही है, क्योंकि जगत शिव है तो प्रकृति पार्वती है। इन दोनों का मिलन जरूरी है। दोनों का जब मिलन नहीं होता तो कोरोना जैसा और सुनामी जैसे जो हमें प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है, आज गोपालपुरा में शिव और प्रकृति का मिलन हुआ है, जगत और प्रकृति का मिलन हुआ है। जी, आज इस मंदिर के मुझे ये सौभाग्य मिला पहली बार दर्शन करने का, और मैं अभी सीधा चूरू से पहुंच रहा हूं। और मैं चूरू कलेक्टर के चैम्बर में जब बैठा था, उन्होंने सबसे पहले बड़े खुशी मन से, और उनके चेहरे पर हंसी थी, उसने कहा कि ये तो हाई कोर्ट ने कह दिया है, आज जो है स्टे कर दिया है इस पर, कि लोगों का एक तरह से, और आप अपना जो पर्यावरण का काम कर रहे हैं, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, आप उन पर लगे रहिएगा और आपको खूब समय भी मिल गया है। अब तो
तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे वहीं बेहद खुशी हुई, फिर पता चला वो समाचार यहाँ भी है, और देख के जो मैं अभी जैसी गांव में घुसा हूँ, लोगों के चेहरों पे, युवाओं के विशेषकर जो भविष्य है इस गांव के, उनके चेहरों पे बेहद खुशी है। तो मैं भी बस गदगद हो गया ये देख के कि कैसे लोग अपने संसाधनों को बचाने के लिए जब एकजुट होते हैं और उसका उनको फल जब मिलता है तो कितने खुशी होते हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जिस तरह से मेहनत की है सरपंच साहिबा ने, जिस तरह से आंदोलन में पूरी भूमिका, पूरा जोर लगा दिया और एक तरफ अपनी पूरी भूमिका पूरी प्रशासन को दी है, क्या कहना? ये तो असलियत में सही मैं कहूँ, सही शब्दों में कहूँ तो ये उनके नेतृत्व का कमाल है। एक्चुअली श्रीमती राठी जो हैं, ये उनके नेतृत्व का कमाल है। मैं देख रहा हूँ ये सब जो जुड़ रहे हैं वो एक उस करिश्मेटिक नेतृत्व के साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको तो इसका श्रेय जाता ही है पूरा का पूरा। उनकी मेहनत, लगन, जो समर्पण है, बेसिकली जो पंचायत के प्रति समर्पण है, यहाँ को लोगों के प्रति समर्पण है, वो झलकता है। तो वो तो उनका नेतृत्व तो बिल्कुल अतुलनीय है और उसके कारण ये जीत भी हुई है। बिल्कुल। मैं भी कृपाविद से धर्मेंद्र भारद्वाज आज पहली बार इस मंदिर में आया हूँ। 1100 साल पुराना है। और ये जब हम कलेक्टर साहब मिल रहे थे, जब साथ में ही थे हम दोनों, तो पहला ही उन्होंने जो खुशी से भरा जो आदेश बताया कि हाई कोर्ट का जो इस तरह से स्टे आया वो स्थिति वैसी रहेगी, तो हम भी वहाँ आई विल वेरी ग्लैड, बहुत खुश हुए। और ये वास्तव में युवा जनता की भागीदारी की, कम्युनिटी की जीत है जो कि ये सर्वोपर है। और ये खुशी आज बाकायदा झलक रही है, तो ये नेतृत्व का ही सवाल है ना। कम्युनिटी हुआ सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद ने आपके बराबर अनशन में रहे और तबीयत भी बिगड़ी, क्या कहना? बिल्कुल, हम लोगों को तो, हम ग्रामीणों का तो एक स्वार्थ था कि हमारा तालाब बचे, पहाड़ बचे, लेकिन सुजानगढ़ का ये बच्चा, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इसमें अनशन के अंदर पूरी तरह इन्होंने भागीदारी निभाई, न केवल भागीदारी, हमारे साहस को संबल दिया और बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ ये भाई खड़ा रहा। और तबीयत भी बिगड़ी, पूरा गोपालपुरा इसके अरविंद विश्वेंद्र के एहसान से हमेशा ऋणी नहीं हो पाएगा। व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सुजानगढ़ के वाणिज्य कर विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी सेमिनार में दी गई। सेमिनार आयोजित की गई सुजानगढ़ के मैसरी। सेमिनार में सीटीओ याकूब खान ने एमनेस्टी योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, योजना के तहत सरकार द्वारा बकाया प्रकरण सस्ती ब्याज मूलधन जमा कराने पर 80% छूट दी जा रही है। इसलिए जून 30 तक अपना बकाया प्रकरण को निस्तारण करने का योजना का लाभ उठाए हैं। सुजानगढ़ सभापति नीलोफर गौरी ने इस अवसर व्यापारियों से पॉलीथीन थैली का उपयोग नहीं करने की अपील की। सेमिनार को बड़ी संख्या में सुजानगढ़ के व्यवसायी व्यापारियों ने, सेमिनार में आए अतिथियों का व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया और अपनी बात कही। आप लोग यहाँ सभी उपस्थित हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो सुजानगढ़ में सबसे ज्यादा जो कचरा होता है वो प्लास्टिक से होता है। उसके कारण जो गेनामी है, जो नालियां हैं, वो ओवरफ्लो हो जाती है, जिससे बाजार में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि जो प्लास्टिक, जो पॉलीथीन है, उस पर आप बैन लगाए, वो बंद करें। और हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम अपने सुजानगढ़ को साफ सुथरा रखें। ये किसी एक की जिम्मेवारी नहीं कि मैं हूँ तो मैं ही रख सकती हूँ। अपन सब मिलकर अगर इसकी ओर ध्यान देंगे तो जरूर अपना शहर सुंदर, साफ सुथरा जरूर बनेगा। इसलिए आप सभी लोग प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। और बड़े बड़े भाई रामलाल जी दादी साहब का आदरणीय बुजुर्ग है, बड़े प्यार, सीधे साले वो सब में लगती है और बड़ी ही ईमानदारी से काम करते हैं। आज हमारे बीच एक वकील हो नहीं रहा, हमारे आदरणीय बाबा जानकी प्रसाद जी दादी साहब, उनका मान सम्मान करते हुए उनको मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। हनुमान जी शेखसिया और रामलाल चौधरी मान जानकी प्रसाद जी को मैं आदर से सम्मान करता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ उनको अपने सिलेक्शन में जगह दे। ज्यादा समय देकर भाषण के बाद में शायद ही कभी मैंने 40-42 साल के प्रोफेशनल करियर में मैंने ऐसा अवसर देखा जहाँ व्यापारी को फायदा देने के लिए हाथ जोड़ के विनती की जा रही है। अवसर देखा है जहाँ आपसे हाथ जोड़ के ये सहयोग मांग रहे हैं कि आप
अब थे थाने राठौड़ी मसला है ना अंग सरो कर तो कोई पुरानी डिमांड है तो बदलो काम में वो कहीं को बोलता हूँ आज सुजानगढ़ में हमने एमनेस्टी स्कीम 2022 पे आयोजन किया। इसमें बार माननीय बार और व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि सभी लोग उपस्थित रहे। माननीय सभापति महोदय सुजानगढ़ और पूरा स्टाफ, अलका शर्मा ACTO पूरे स्टाफ के साथ में उपस्थित होकर वैचारिक आदान प्रदान किया गया। एमनेस्टी स्कीम 2022 के विभिन्न प्रावधानों जिनमें छूट, शास्ती और ब्याज की छूट है, उसके बारे में व्यापारी वर्ग को अवगत करवाया गया। वेट रिजिम से संबंधित सभी प्रकार की जो डिमांड्स हैं उनको समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो राज्य सरकार ने जो विभिन्न स्कीम दी है, सुविधा का संतुलन व्यापारी वर्ग के लिए जो किया गया है उससे अवगत करवाया गया। इसके अलावा बहुत पुरानी डिमांड जो 25-30 साल से बकाया चल रही थी, उसमें बार का जो सहयोग रहा, श्रीमान रामलाल जी शर्मा का जो सहयोग रहा, उसके लिए उनको आभार व्यक्त किया गया और सभी सुजानगढ़ के व्यापारी वर्ग को, बार को, वाणिज्यकर विभाग रतनगढ़ वर्ग के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। एमनेस्टी स्कीम 2022 जो सरकार ने व्यापारी वर्ग को वेट में छूट के लिए जो पुरानी डिमांड है, उसमें जो गवर्नमेंट व्यापारियों को सुविधाएं दे रही है, उसके बारे में हमने आज व्यापारियों को बताया और व्यापारियों को ये बताया कि किस तरह उनको मूल टैक्स में भी पहली बार गवर्नमेंट छूट दे रही है और उसका फ़ायदा उठाएं और पेनल्टी और शास्ती किस तरह से माफ़ की है, पेनल्टी है, ब्याज है, वो सब माफ़ कर रही है गवर्नमेंट, तो उसी का सब फ़ायदा उठाएं और इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लें।